हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेक्चर हो जाता है, लेक्चर नंबर 5 हो जाता है और चैप्टर नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि चैप्टर 1 ही आपका चल रहा है। अभी एक क्लास और आपकी चैप्टर 1 की होगी, यानी मान के चलिए लेक्चर 6। उसके बाद आपका चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या चीजें सीखी? तो संख्या के बारे में सीखा, संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक के बारे में सीखा, संख्यांक क्या होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या चीजें सीखी? अंकों का ज्ञान, यानी रोमन संख्यांक के बारे में जाना। रोमन संख्यांक होते क्या हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, इन सब चीजों पर डिटेल में डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए। ठीक है ना। तो इसी से रिलेटेड, यानी जो आपके रोमन नंबर हो जाते हैं, उनको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना अच्छा है। ठीक है ना। तो एक तरह से आपका रिवीजन भी होगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनको सॉल्व करेंगे, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका पार्ट का नाम हो जाता है, यानी कि लेसन का नाम हो जाता है, वो आपका हो जाता है संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। इसमें क्या चीज पढ़ेंगे? तो इसमें रोमन अंकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए रोमन अंक क्या होते हैं। तो रोमन अंक आप इस तरह से लिखते हैं ना, जैसे ये आपका क्या है, ये आपने आई बनाया, ये क्या है, ये आपका 1 होता है, जिसको 1 आप कहते हैं। जैसे आप 1 लिखते हैं तो ये 1 है। उसके बाद जब आप 2 लिखते हैं तो आपको डबल आई बनानी रहती है और ये 2 हो जाता है। फिर उसके बाद आप 3 बनाते हैं तो 3 टाइम आपको आई बनानी रहती है। कितने बार टाइम? तो 3 टाइम आपको आई बनानी रहती है, यानी आपका ये क्या हो जाता है, ये रोमन के 3 हो जाते हैं। ठीक है ना। और एक चीज का आप खास ख्याल रखिए कि कोई भी रोमन नंबर हो वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे सोचें कि हमने ये 4 नंबर लिया, अब रोमन नंबर में हम 4 लिख दें तो 4 टाइम आप आई बना दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है। जब आपको 4 लिखना है, क्योंकि 3 टाइम ही आप रिपीट कर सकते हैं। एक चीज की पुनरावृत्ति कितने बार होती है? तो 3 बार होती है। फिर जब आपको 3 से ज्यादा बार की जरूरत होती है, तब उसमें क्या किया जाता है, बड़े नंबर से, यानी मान लीजिए आपको 4 लिखना है, तो बड़ा नंबर 4 से बड़ा कौन हो जाता है? तो 4 से बड़ा कौन हो जाता है? तो 5 हो जाता है। तो 5 को इस तरह से लिखते हैं वी से, है ना। तो वी के आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको आई लगा देना है। जब आप आई लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 1 माइनस। तो इस तरह से आप वर्क करेंगे। ये चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें लगा कि डिस्कस करना चाहिए और ज़्यादा चीज़ें जाननी है, ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को समझना है, डिटेल में जानना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे फर्स्ट वीडियो, सेकंड, थर्ड, ये सभी आप देखें, क्योंकि सीरियल वाइज जब आप चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें आपकी ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है ना। हालांकि यहाँ से आप समझेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, कुछ चीज़ें आप साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ आप सीखें, ये तो खैर मैथ है, तो मैथ में तो आपको हर एक चीज़ बहुत ही डीपली सीखनी है। कोई और भी सब्जेक्ट होता तब भी उसे आपको सीरियल वाइज ही सीखना रहता। ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम सबसे पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नंबर जैसे आपके हो जाते हैं, जैसे आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपका 10। ठीक है ना। तो 1 को आप 1 टाइम आई लिखेंगे, ठीक है, और 2 को आप लिखेंगे 2 टाइम आई लिख देंगे, और उसके बाद 3 आप जब लिखेंगे तो आप 3 टाइम आई लिखेंगे। कितने टाइम? तो 3 टाइम आप आई लिखेंगे। उसके बाद जब आप 4 लिखेंगे तो 4 लिखने से पहले आप 5 लिख लें। सीखने के लिए बता रहे हैं, वैसे तो आप सीरियल वाइज ही वर्क करेंगे। तो 5 लिखने के बाद उसमें एक माइनस करेंगे, और जब माइनस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में, यानी बड़ी संख्या के लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यानी 5 - 1 तो कितना हो जाता है? तो आपका 4 हो जाता है।
तो 5 ये आपका v हो जाता है, और माइनस आपको कितना करना है तो i करना है, इसको आप इस साइड में लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है आपकी 4 लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर आपका 6 हो जाता है तो 5 में आप 1 प्लस कर देंगे। अब जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। तो 1 प्लस करने का मतलब है कि 5 में 1 आपने प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर 7 आप लिखेंगे तो 7 आप कैसे लिख देंगे, 5 प्लस 1 प्लस 1, यानी देखिए 5 आप लिखेंगे +1 इस तरह से आप लिखेंगे। फिर आपको जब 8 लिखना है तो 8 कैसे लिखेंगे, देखिए 8 आपको जब लिखना है तो आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे समझ लेते हैं 8 लिखेंगे तो 5 + 1 और आपका प्लस यहाँ पे +1 + 1 ये आपका हो जाता है। तो यानी 5 आपने लिखा +1 + 1 + 1, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 8 हो गया। अब जब आप 9 लिखेंगे तो वही चीज की 3 टाइम ही इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी 3 टाइम ही आप लिख सकते हैं। फिर आप आगे नहीं लिख सकते कि मान लीजिए आपको 9 लिखने हैं तो आप ऐसे लिखें 5 फिर 1 + 1 + 1 + 1, ये आपका गलत हो जाएगा। अब आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है 10, और 10 कैसे लिखते हैं तो x से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो जब आप 10 लिखेंगे x से प्रदर्शित करेंगे और इसमें एक माइनस कर देंगे, यानी 10 - 1, यही तो 9 हुआ ना। तो आप क्या करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में आप 1 लगा देंगे। तो इस तरह से आप 9 लिखेंगे, फिर 10 तो आपका ये x से ही प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका 10 हो जाता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ नंबर्स और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे आपका हो जाता है 50, है ना, जैसे आपका 50 हो जाता है, 100 हो जाता है, और आपका 500 हो जाता है, और आपका 1000 हो जाता है। तो 50 को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, 50 को आप L से, और उसके बाद 100 को तो आप C से, और उसके बाद आप 500 को तो D से, और आपका 1000 किससे प्रदर्शित करेंगे तो आप M से, ठीक है ना। आप इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पे चीजें और थोड़ा सा समझ लें कि जैसे आपका क्या होता है, जैसे आपका L है तो यानी L का मतलब 50 होता है। अब आप सोचें कि 50 + 50 आपका कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, यानी आप 2 टाइम L लिख दें तो, लेकिन L की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है ना। L की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जब भी आपको 100 लिखना है तब भी आप किससे प्रदर्शित करेंगे, C से प्रदर्शित आप करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लें, जैसे आपका D है, D कितना है, D को आप किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे आपका जो 500 आप यानी 500 लिखेंगे तो आप इसे D से प्रदर्शित करेंगे। तो अब आप सोचें 1000 हमें लिखना है, कितना लिखना है, 1000 हमें लिखना है, तो हम क्या करें तो 2 टाइम यानी 500 + 500 हम लिख देंगे तो ये हमारा 1000 हो जाएगा, यही तो है। लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि D की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इसमें करना क्या है, आपको जब 1000 लिखना है तो आपको M से प्रदर्शित करना है ना। और जब M होगा तो आपको यानी आपका M जो होता है वो क्या होता है, वो 1000 होता है। तो इस तरह से यानी L की पुनरावृत्ति नहीं होती है, D की पुनरावृत्ति नहीं होती है, C की पुनरावृत्ति होती है। C की पुनरावृत्ति कैसे होती है, जैसे आपको 100 लिखने हैं, मान लीजिए आपको 200 लिखने हैं, कितने लिखने हैं तो 200 आप जब लिखेंगे तो 100 + 100 इतना ही तो हुआ ना। तो 200 आपका यहाँ पे 200 आपका हुआ, और 200 आप लिखेंगे C और C यानी एक C आपका हो गया, 100 दूसरा C आपका 100 यानी 100 + 100 यानी 200। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये हमारा रिवीजन हो गया। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका हो जाता है, निम्नलिखित संख्यांक को रोमन संख्यांक में प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि संख्यांक किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि संख्या उसे कहते हैं जो अंकों में प्रदर्शित यानी जो शब्दों में प्रदर्शित होती है। जैसे हमने लिखा 3,04,556, कोई भी नंबर लिख लिया, कोई भी नंबर ले लिया, तो उसको क्या किया हमने शब्दों में लिखा, यानी यहाँ हमने लिख लिया 205। अब हमने यहाँ पे लिख लिया 200
और कितना लिखना है 5। तो अब आप बताएं इसमें कौन सा संख्या है और कौन सा संख्यांक है। तो आपका ये हो जाता है संख्या, यानी जो शब्दों में लिखा है वो है संख्या और जो अंकों में लिखा है वो क्या है, वो है आपका संख्यांक। यही तो है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो निम्नलिखित संख्यांक, यानी ये संख्यांक है और रोमन संख्यांक में लिखना है, यानी रोमन के ही नंबर्स में लिखना है, तो वही संख्यांक हो गया ना। तो हम लिखते हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, इनसे आपको इसको कंप्लीट करना है। तो यानी 99। अब 99 को आप किस तरह से लिखेंगे, 99 को आप किस तरह से लिखेंगे, तो अभी हमने आपको बताया कि एक चीज होती है कि ये पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसके बाईं ओर, यानी क्या आपका होता है एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। तो जब लेफ्ट साइड में आप लगाते हैं, मान लीजिए कोई नंबर है आपका और इसके लेफ्ट साइड में लगाया तो क्या हुआ, ये माइनस हो गया, और जब आप राइट साइड में लगाएंगे तो ये आपका प्लस हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आप और समझ लें कि जैसे आपका 99 है तो आप सोचें कि ये 100 होता है, 100 बराबर C होता है, तो C में हमने 1 माइनस कर दिया, C में हमने 1 माइनस कर दिया, तो ये 99 बन गया। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे आप नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए आपको दूसरे तरीके से आपको इसको लिखना रहेगा। तो जैसे आपको 99 लिखना है तो इस तरह से भी तो 99 आपका होगा 100 आपका -10, 100 -10, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। प्लस आपका कितना रहेगा, अब आपको 9 लिखना है तो 9 आप कैसे लिखेंगे, 9 आप लिखेंगे 10 - 1, यही तो आपका 9 होता है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया। तो जब आप 90 लिखेंगे तो कैसे आप लिखेंगे, तो आप जब 90 लिखेंगे तो यानी आपका जो C हो जाता है ये आपका 100 हो गया। ठीक है, उसमें से आपने 10 माइनस किए, तो जब माइनस करेंगे तो यानी आपका लेफ्ट हैंड की तरफ आपका 10 आप इसको रखेंगे। ये आपका कितना हो गया, ये आपका 90 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका 9 है तो 9 कैसे किस तरह से करेंगे, तो 10 और ये इस तरह से तो 9 होता है ना, यानी XCIX ये आपका क्या हो गया, तो 99 हो गया। तो इस तरह से आप वर्क करें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप इसको मेंटेन करते चलें, ठीक है ना, नोट्स बनाते हुए चलें। फिर आपका हो गया 333। अब 300, तो 300 आप इसको पहले क्या कर लेंगे, टुकड़ों में कर लेंगे। जैसे 300 है तो 300 आप इस तरह से लिख लेंगे। फिर कितना आपका है, तो 33 है, तो सबसे पहले आप 30 को आप करेंगे, उसके बाद आप 3 करेंगे। जैसे आप लिख चुके हैं विस्तारित रूप, है ना, जैसे विस्तारित रूप आप ऐसे ही तो लिखते हैं, तो उसी तरह से आप इसको टुकड़ों में कर लेंगे। अब टुकड़ों में करने के बाद जैसे आपका 300 कैसे लिखा जाता है, तो 100 बराबर कितना होता है, 100 बराबर आपका C होता है, तो इस तरह से 300 बराबर 3C हो जाएगा, यही तो होगा। फिर प्लस आपका 30, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि 10 इज इक्वल टू कितना होता है, तो देखिए आप इस तरह से इसे प्रदर्शित करते हैं, यही तो करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर 10 आप करेंगे, जब इसको टुकड़ों में करेंगे तो आप करेंगे 10 + 10 + 10, यानी 3 टाइम 10। तो आप 3 टाइम इसको ही तो लिखेंगे, 3 टाइम आप ऐसे ही तो लिखेंगे ना, 3 टाइम 10, तो ये आपका 10 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 10 10, 1 टाइम 10, 2 टाइम 10 और 3 टाइम 10। अब आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 3 कैसे लिखेंगे, तो 3 देखिए 1 लिखने के लिए आपको I से प्रदर्शित करना होता है। फिर 2 लिखने के लिए आप देखिए यहाँ पर 2 लिखने के लिए आपको 2 टाइम I लिखना होता है, 2 टाइम I लिखना होता है। फिर 3 लिखने के लिए तो आपको क्या करना होता है, तो 3 टाइम आपको I लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 टाइम, यानी यहाँ पे आप 3 टाइम आप I लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 2 3 टाइम हमने I लिख दिया, तो यानी CCC, XXX और III, यही तो हुआ ना।
तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी आपका जो 333 है यानी 333 है, इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे CCC XXX और III, हम इसको प्रदर्शित करेंगे। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है, यहाँ पे है 229, कितना है 229। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसको टुकड़ों में करते हैं, इसको भी टुकड़ों में करते हैं, ठीक है ना। तो टुकड़ों में करने के लिए जैसे वही विस्तारित रूप, तो 200 कितना 200 प्लस 20 प्लस 9, यही तो लिखेंगे ना आप। तो 100, तो 100 बराबर कितना होता है, यहाँ पे लिख देते हैं 100 बराबर C। तो 200 बराबर यानी डबल C, यही तो हुआ ना। फिर 20 होता है तो 10 बराबर आपका कितना होता है X, तो 10 बराबर X होता है तो 20 बराबर डबल X हो गया, यही तो हो गया। फिर उसके बाद आपका 9 लिखना है, तो आप कैसे लिखते हैं, तो जब 9 आप लिखते हैं तो करते क्या है 10 - 1, यही तो लिखते हैं 10 - 1, यानी आप लिखते हैं इसको 9, तो 10 - 1, तो इस तरह से लिख देते हैं, यानी आप ऐसे लिखेंगे। तो जब हम इसको एक पास करेंगे यानी किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे समझिए, डबल C डबल X है ना, और I और X, ये आपका कितना हो गया 100 और 100, ये कितना हो गया 200, और 10 और 10 20, 220, और ये आपका 9 हो गया, यानी 229 आपका हो जाता है। यानी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करें फिर ऐसे, आप ऐसे इस तरह से लिखेंगे तब भी आपका राइट होगा। हम आपको समझाने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका हो जाता है 159, तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसको पहले टुकड़ों में करेंगे। तो 100, तो 100 हमने लिख दिया, 100 प्लस 50 लिख दिया, और प्लस हमने क्या किया 9 लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया। तो आपको पता है कई बार अभी रिपीट हो चुकी हैं चीज़ें कि 100 को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो C से। तो यहाँ पे 100 है यानी यहाँ पे C होगा, और 50 को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 50 आपका हो जाता है L हो जाता है, तो यानी प्लस आपका L हो गया। और 9, तो जो 9 आपका हो जाता है वो देखिए कैसे लिखते हैं, तो 10 - 1, यही तो होता है, तभी तो आपका 9 होता है 10 - 1, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 10 - 1। तो यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस 10 - 1, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो अब आप इसको एक पास कर लें, तो यानी आपका 159 आपका कितना हो गया, तो C L और I और आपका X, ये हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, देखिए 101 कितना है, तो 101, वेरी सिंपल, आपको पता है कि 100 बराबर कितना होता है, तो C होता है, और I आपका जो है वो बराबर 1 होता है ना। आप y बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। तो यानी आपका कितना हो गया, तो आप इसको टुकड़ों में, इसको भी टुकड़ों में करेंगे, चाहे वो छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, आप पहले इसको टुकड़ों में करना सीख ले तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो 100 यानी 100 हो गया, प्लस 1 हो गया, तो 100 को किससे, तो C से प्रदर्शित करते हैं, प्लस 1 को I से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो गया, CI हो गया, है ना। यानी 101 आपका कितना हो गया, तो CI आपका हो जाता है, ये आपका राइट हो जाता है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे तो समझ में आ रहा है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और हो जाती है कि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, इस चीज़ का भी हमें अनुमान लग जाता है, ठीक है।
है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करें। और अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे होता क्या है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप क्लास अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि पर डे आपकी क्लास 5 बजे चलती है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास से जुड़ेंगे, यानी पहले आप चैनल से जुड़ेंगे, उसके बाद आप जब क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर उसके बाद आप मेंटेन करेंगे नोट्स, तो आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैथ हवा है, हवा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि इजी भी नहीं है, लेकिन इतनी टफ भी नहीं है कि आप लोग सीख ना पाएं। अगर आप डीपली चीज़ों को सीखते हैं, रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, तो कहते नहीं है कि जो चीज़ सबसे कठिन लगती है, टफ लगती है, वही चीज़ एक दिन सबसे आसान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उस पर इतना वर्क ही कर चुके होते हैं। तो ये ना सोचें कि मैथ बहुत टफ है, बहुत हवा सब्जेक्ट है, बहुत टेढ़ी खीर है, कैसे सीखेंगे, अरे इसमें तो पूरा एक सब्जेक्ट ही है और इसमें किस तरह से हम क्या करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस चीज़ों को जितना हम आपको बताते चलते हैं, आप उतना चीज़ों को सीखते चले। मेथड को, यानी जो आपका मेथड है उसको आप क्लियर करें, उसको सीखें, तो आपको आसानी से चीज़ें आ जाएंगी। और आपको पता है कि मैथ में नंबर वही नहीं आता है, लेकिन जो मेथड होता है वही आता है। जैसे मान लीजिए आपसे संख्यांक के बारे में पूछ लिया, हमने अभी आपको बताया, मान लीजिए संख्यांक कुछ भी दे दिया, 101 दे दिया, 102 दे दिया, अब एग्जामिनर ने आपको 105 दे दिए, 1051 दे दिए, कोई भी नंबर आपको दे दिया, लेकिन आपको पता है कि संख्यांक हमें कैसे कंप्लीट करना है। या उन्होंने रोमन नंबर दे दिए कि इसको आप रोमन नंबर, यानी नंबर आपको दिए और उसको कहा कि रोमन नंबर में लिखे। तो जब आप यहाँ पे सीख चुके हैं कि 159 कैसे लिखा जाता है, 229 कैसे लिखा जाता है, 101 कैसे लिखा जाता है, फिर आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया कि जो आपने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि जब 100 आता है तो उसे सी से प्रदर्शित करते हैं, है ना। 50 आता है तो उसे एल से प्रदर्शित करते हैं। और आपका हो जाता है, जैसे आपका 500 आता है तो आप उसे डी से प्रदर्शित करते हैं, 1000 आ जाता है तो आप उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है। तो नंबर आपको कुछ भी मिल जाए, आप पुट कर देंगे। तो सबसे मेन चीज़ होती है कि मेथड को जानना। मेथड आप जान गए और आप वर्क कर ले जाएंगे। और ये चीज़ जैसे कुछ लोग भी, कोई भी नहीं कहता, ये खैर चीज़ें नहीं कहता है कि मैथ में एक्यूरेट वही चीज़ें आती हैं, लेकिन हाँ मेथड वही होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। नंबर इधर से उधर हो भाई, 1 to 100 नंबर है, ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर आपसे पूछ सकते हैं। तो तैयारी आप इस तरह से करें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित रोमन संख्यांक को संख्यांक में लिखिए। अब देखिए ये आपका संख्यांक हो जाता है रोमन। पहले आपको क्या दिया, आपको ये नंबर्स दिए, इसको रोमन नंबर में लिखना था। अब आपको रोमन संख्यांक दी हैं, अब आपको संख्यांक में लिखना है ना। तो अब आप देखिए, आप जानते हैं कि जो ये x है, तो x बराबर कितना होता है, यहाँ पे ट्रिपल x और i है, तो x बराबर कितना होता है, तो x बराबर आपका हो जाता है 10। x बराबर कितना होता है, तो 10 हो जाता है। तो उसी तरह अगर 3 टाइम x है तो 3 टाइम आप 10 लिख देंगे, यानी 3 टाइम आप 10 लिख देंगे, लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 10 और 10 तो कितना हुआ, तो आपका 30 हो जाता है। यही तो हुआ ना, यहाँ पे आपका 30 हो गया। और ये i है, तो i का मतलब क्या होता है, i किससे, तो 1, जो आपका 1 हो जाता है, तो 1 को प्रदर्शित i से करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि ये 30 है और ये 1 है, यानी कितना हो गया आपका, बराबर 31 हो जाता है। यानी इसका आंसर कितना होगा, 31। नेक्स्ट आपका हो जाता है, नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे C है, L है, X और I। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी हमको देखने होता है, जो आपको जो नंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा संकेत होता है उसको देखा जाता है। तो यहाँ पे C बड़ा है, L बड़ा है, X बड़ा है या I बड़ा है। तो आप जानते हैं कि C का मतलब 100 होता है, कितना होता है, तो C बराबर होता है 100 और L बराबर होता है 50
और आपका x बराबर होता है 10 और i बराबर होता है आपका 1। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं c सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये 100 है और ये 50 है, यानी 150 हो जाते हैं, और ये 10 है तो 10 इसमें और प्लस कर दिए तो 100 और 50 150 और 10 60 और 1 61 है ना। इतना ही तो हुआ ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप ऐसे लिख लें। अगर आपको ऐसे कठिनाई लग रही है क्योंकि आप सीख रहे हो अभी, तो हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई लगती हो आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक जीरो लग गया, लेकिन एल का मतलब 50 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 1, यही तो हुआ ना। तो अब आप क्या करेंगे, 1 का 1 और 5 और 1 6 और 1, देखिए आ गया 161 आ गया। तो आपका यही आंसर हो जाता है, यानी बराबर 161। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका सी। देखिए फिर यहाँ पे वही चीज़, वही प्रक्रिया करनी है और हम बार बार वही प्रक्रिया को रिपीट करेंगे, क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है CXVII। तो C बराबर आपका कितना होता है, तो C बराबर आपका 100 होता है। और X बराबर कितना होता है, तो X बराबर आपका 10 हो जाता है। और V बराबर आपका कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है। V बराबर कितना होता है, तो 5 हो जाता है। और देखिए I बराबर कितना होता है, तो I बराबर आपका 1 होता है। और क्योंकि 2 टाइम I है तो हम यहाँ पे 2 टाइम I लिख देंगे, ठीक है ना। ये सीखने के लिए, और उसके बाद तो आपको वर्क अपने तरीके से करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 टाइम I इस तरह से ना लिख कर यहाँ पे I 2 टाइम लिख देते, या यहाँ पे 2 हम कर देते, ऐसा कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे समझिए 5 6 और 7, ये 7 हो गए ना आपके। फिर उसके बाद है यहाँ पे 1 है तो हमने 1 इसको कर लिया, फिर यहाँ पे भी ये आपका 1 है तो ये 1, यानी 117। ये कितना आपका इसका आंसर निकल कर आ जाता है, तो यानी 117। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है XX। तो x का मतलब क्या होता है, x बराबर आपका 10 होता है, और सेकेंड x है तो ये भी आपका 10 हो जाता है। तो यानी कितना हो जाता है, तो 0 और 1 और 1 2, यानी 20 हो जाता है, यानी इसका आंसर आपका 20 हो जाता है। नेक्स्ट है आपका LI। तो L बराबर कितना होता है, L बराबर आपका होता है 50 और I बराबर होता है 1, यानी कि 1 और 5 यानी 51 आपका हो जाता है आंसर। नेक्स्ट आपका जो ये F नंबर का है इसको देख लेते हैं। आपका है C। तो C बराबर आपका 100 हो जाता है, और X बराबर आपका कितना हो जाता है, तो 10 हो जाता है। और I बराबर कितना हो जाता है, तो I बराबर आपका 1 हो जाता है, यानी 1 1 और 1, यानी कितना हो जाता है, तो 111 आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका G नंबर का है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे समझ लें, ये G नंबर का आपका हो जाता है। तो LVII यानी 3 टाइम I है। तो L बराबर कितना है, तो L बराबर 50 हो जाता है। V बराबर आपका 5 हो जाता है, और I बराबर आपका कितना हो जाता है, I बराबर आपका 1 हो जाता है। नेक्स्ट I आपका 1 हो जाता है, और आपका नेक्स्ट I आपका 1 हो जाता है। चीज़ें आपकी रिपीट तो हो ही गई होंगी, क्योंकि काफ़ी बार रिपीट चीज़ों को किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 5 6 7 8, यहाँ पे प्लस ही तो करना होता है। तो 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद ये आपका 5 जो है वो 5 यहाँ पे लिख दिया। तो 58 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका H हो जाता है, H नंबर का। तो C बराबर 100 हो जाता है, और L कितना हो जाता है, तो L बराबर आपका 50 हो जाता है, और आपका V बराबर कितना हो जाता है, तो 5 हो जाता है, और I बराबर कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो 5 1 6 हो जाता है, और ये 5 हो जाता है, और ये आपका
1 हो जाता है। यही तो हो जाता है ना, तो यानी 156 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका आई नंबर का हो जाता है। ये देखिए आई यहाँ पे है तो सी 2 टाइम्स सी है, तो 2 टाइम्स सी को हम कैसे लिखेंगे, तो सी 1 टाइम्स सी यानी आपका हो जाता है 100, फिर सी आपका हो जाता है, फिर आपका हो जाता है 100, फिर उसके बाद 10 यानी x बराबर आपका 10 और नेक्स्ट x आपका हो जाता है, ये भी आपका 10 हो जाता है। फिर उसके बाद v हो जाता है, यहाँ पे कितना, हाँ यहाँ पे v नहीं है आपका i है, यहाँ पे हम लोग ये आई ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका आई हो जाता है, ये आई है आपका, ठीक है ना। तो आई हो जाता है, आई बराबर आपका 1 हो जाता है और नेक्स्ट आई बराबर आपका कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो इसको प्लस कर देते हैं, 1 और 1 2 हो जाता है और उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाता है और ये भी देखिए 1 और 1 2 हो जाता है, यानी 222 इसका आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स सी, तो 3 टाइम्स सी यानी 1 टाइम्स सी का हो जाता है 100, यही तो है ना। तो 3 टाइम्स सी यानी 3 टाइम्स सी यहाँ पे लिख देते हैं अब इस तरह से, 3 टाइम्स सी बराबर 300, फिर 3 टाइम आपका ये हो जाता है x, तो एक x बराबर कितना होता है, x बराबर कितना होता है, तो आपका होता है 10, तो यहाँ पे 3 टाइम x है तो 1 2 3 यानी आपका 30 हो जाता है। फिर उसके बाद आपका ये v हो जाता है, तो v बराबर कितना होता है, तो होता है 5, यानी v आपका हो जाता है 5 और उसके बाद आई 1 आई बराबर कितना होता है, तो 1 होता है, यानी 3 आई हैं, तो 3 आई 1 2 3 3 आई आपकी जो हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, तो 3 हो जाता है। अब इसको प्लस कर लेंगे तो यानी आपका 5 और 3 8 हो जाता है ना, 8 हो जाता है और उसके बाद ये 3 है आपका, तो ये 3 इसको यहाँ पे कर लेंगे और उसके बाद आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे आपका 3 और ये भी आपका 3 हो जाता है, यानी 338 इसका आंसर निकल कर आ जाता है। यानी देखिए 3 टाइम्स सी है तो 1 2 3 यानी 300, फिर आपका x यानी बराबर 10, तो 10 20 30 यानी 30, तो 330 और 5 35 और 3 38, ऐसे ही तो हो गया ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट आपका जो हो जाता है x और l। अब यहाँ पे आप ये सबसे पहले देखें कि इसमें बड़ा कौन है, तो l बड़ा है या x, तो देखिए x जो आपका हो जाता है वो बराबर 10 होता है और l कितना होता है, तो बराबर 50 होता है, यानी आप l बड़ा है और l के लेफ्ट साइड में आपका x लगा हुआ है, यानी क्या है, एल के जब लेफ्ट साइड में लगा है तो यानी 50 माइनस 10 ही तो होगा ना। तो जब 50 माइनस 10 होगा तो एक्स एल बराबर कितना होगा, तो एक्स एल बराबर 40 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कितना फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे L से पहले X लगा हुआ है और यहाँ पर L के बाद में X लगा हुआ है। देखिए दोनों चीज़ें एक ही पास है तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे समझ लें, जैसे L है तो L बराबर कितना होता है, तो 50 हो जाता है और X बराबर कितना होता है, तो X बराबर आपका 10 हो जाता है। अब यहाँ पे राइट साइड में लगा हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या जो है यानी बड़ा जो संकेत है L, उसके राइट साइड में आपका X लगा हुआ है। जब x लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको प्लस करना है। क्या करना है, तो प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आपका l प्लस एक्स प्लस एक्स, ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो l आपका 50 हो जाता है, प्लस आपका 10 हो जाता है, प्लस आपका 10 हो जाता है, 50 60 70, यही तो हुआ ना। तो यानी 7070 इसका आपका आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एल एक्स एक्स एक्स, 3 टाइम एक्स है और एल, और आप जानते हैं कि एल बड़ा है क्योंकि जो एल का संकेत होता है वो 50 होता है और जो एक्स का संकेत होता है वो कितना होता है, वो 10 आपका होता है।
ठीक है। और क्योंकि ये राइट साइड में लगा हुआ है तो इसलिए क्या करना है, तो प्लस करना है, यानी L प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, यही तो करना है ना। तो L आपका देखिए 50 हो जाता है, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। अब देखिए 50, 60, 70, 80, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आया है वो 80 हो जाता है। इस तरह से आपका ये आंसर निकल कर आ जाता है, यानी आप जैसे ये आपका 80 को इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि चैप्टर 1 का लेक्चर 5, और देखिए थंबनेल पे आपका लेक्चर 6 होगा, क्योंकि जो सिलेबस डाला था उसको भी काउंट किया है, इसलिए वहाँ पे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और बाकी आपका जैसे लेसन के अकॉर्डिंग कि लेसन 1 का लेक्चर ये 5 है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ लीजिएगा। और इसमें आपका जो पार्ट हो जाता है वो संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान हो जाता है। इसमें हमने इन संख्याओं का क्या रोमन नंबर में इनको लिखा, और क्योंकि हमें पता है कि आप लोग समझ चुके हैं, जैसा कि 9 कैसे लिखते हैं, जैसे 10-1 लिख देते हैं, ऐसे ही तो लिख देते हैं, या तो 99 हमने किस तरह से लिखा इसको माइनस करके, ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद 333 को हमने कैसे लिखा, यानी इस 100 का मतलब सी होता है ना। सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब 100 होता है, यानी 100 होता है। तो 3 टाइम हमने सी किया इस तरह से। और 30 का मतलब क्या होता है, तो 30 कैसे लिखते हैं, तो जब रोमन नंबर में लिखना होता है तो 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी एक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो 10 से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को बारीकी से जाना और समझा। फिर उसके बाद रोमन संख्याओं को संख्यांक में लिखना था, तो उसको कैसे लिखा, यानी जो आपका ये एक्स है इसको क्या कहते हैं, तो एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स बराबर आपका 10 हो जाता है। उसी तरह से 3 टाइम एक्स है, तो यानी 3 टाइम एक्स को हमने क्या किया, 3 टाइम एक्स को हमने 30 लिखा। और उसके बाद आई मतलब क्या होता है, तो आई मतलब आपका 1 हो जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ तक देखिए क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। क्योंकि देखिए सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही नोटिफिकेशन यहाँ से वीडियो डाला जाता है, यानी डाउनलोड किया जाता है, उसके बाद वो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाती है, जिससे आप तुरंत देख पाते हैं और चीज़ें आपकी समझ में आती हैं। जैसे मान लीजिए आज का जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, आपको कई दिन के बाद प्रोवाइड हो या आप कई दिन के बाद पढ़ें तो वो उमंग नहीं रहती है। और ऐसे ये होता है कि जैसे आप कोचिंग में कर रहे हैं कि हमें रोज़ पर डे 5 बजे क्लास देखनी है ना, और हमें अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि अभी क्लास आ रही होगी, मैम क्या बताएंगी, क्या चीज़ समझाएंगी, और क्या चीज़ होगा, आज कुछ खास होगा। तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग क्लास कंटिन्यू अटेंड कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।